बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज एक ख़ास तस्बीह आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी ये मुजर्रब और पावरफुल तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और सूरत अखलास की ये तस्बीह पढ़ लेता है, बड़ी से बड़ी हाजत है, वो माली हाजत हो, दौलत की हाजत हो, घर की हाजत हो, कारोबारी मामलात की हाजत हो, कर्जे की हाजत हो, औलाद की हाजत हो, शादी की हाजत हो, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी हाजत और तमन्ना हो, तो ये अमल करते ही पूरी हो जाती है। क्योंकि ये आज के दिन की खास तस्बीह है। जब इसको इस दिन में पढ़ा जाता है जिस दिन की ये खास तस्बीह होती है, तो फिर इंसान के नसीब के बंद ताले खुल जाते हैं। और जो बंदा आज के दिन ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह गैब से इस बंदे की मदद फरमाता है और नूरी मलाइका अल्लाह फरिश्तों के जरिए इस बंदे की मदद फरमाता है। और जो शख्स भी आज गैबी मदद का नज़ारा करना चाहता है, फरिश्तों के जरिए मदद का नज़ारा करना चाहता है, सिर्फ एक मरतबा इस अमल को करके देखे। अल्लाह के नूरी मलाइका इस बंदे की खिदमत के लिए, इस बंदे की मदद के लिए आसमान से जमीन पर आ जाते हैं। दोस्तों, ये तस्बीह ऐसी है कि एक मर्तबा ही पढ़ने से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है, बड़ी से बड़ी परेशानी से निजात मिल जाती है, बड़े से बड़े दुख से छुटकारा मिल जाता है। और ये कितने से अल्फाज हैं, सिर्फ इतने से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पूरी सूरत नहीं है, सिर्फ इतने से अल्फाज आपने सबसे पहले पढ़ने हैं। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि अब आगे आपने इसको कैसे पढ़ना है, इसकी तरतीब कैसे रखनी है। और इसके साथ सूरा अखलास यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये आपने कैसे पढ़नी है। इस बात को जरा अगर समझ लें आज, तो तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो बंदा जो बड़ा ही परेशान है, जो बड़ा ही मकरूज है, जो बड़े बड़े वज़ाइफ करके थक चुका है, एक बार ये मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक ये तस्बीह पढ़ के देख लें, हर किस्म की मुश्किल हल हो जाती है। दोस्तों, अब आपने सबसे पहले अपने काम की नियत करनी है। नियत ये करनी है कि बारी ताला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं तेरा जिक्र कर रहा हूँ, तेरी हम्द कर रहा हूँ, तेरी तारीफ बयान कर रहा हूँ, तेरी पाकी बयान कर रहा हूँ। बारी ताला, मुझे इस जिक्र की बरकत से तू मुझसे राजी हो जा। बस इतने से अल्फाज आपने कहने हैं, यानी कि ऐ मेरे मालिक, मैं तेरा ये जिक्र कर रहा हूँ, तेरा शुक्र कर रहा हूँ, तू मेरा ये शुक्र कबूल करते हुए, मेरा ये जिक्र कबूल करते हुए, ये हम्द, ये तेरी तारीफ जो मैं बयान कर रहा हूँ, इस तारीफ की बरकत से तू मुझसे राजी हो जा। तो बस जब आपने इस अमल के जरिए अपने रब को राजी कर लिया ना, तो समझ लें रब सारे खजाने आपके लिए निछावे फरमा देता है। इसलिए दोस्तों, ये अमल वो है कि जो अल्लाह वाले करते रहें। अल्लाह वालों का आजमाया हुआ मुजर्रब तरीन अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसलिए इस अमल को आज हरगिज ना छोड़ना। अगर आपके पास वक्त है या नहीं है, अपने सारे काम छोड़कर पहले इस अमल को एक मर्तबा करके देख लें। जिंदगी बदल जाती है मेरे भाइयों, हालात बदल जाते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम भी अल्लाह गैब से पूरा फरमा देता है। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई बंदा फकीर किसी अमीर के दरवाजे पे जाता है भीख मांगने की गर्ज से, इसकी तारीफ करता है, और जब आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हो, इसके अंदर यह है कि तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो इसके अंदर अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की हम्द है, यानी कि अलिफ लाम को हटा दें तो हम्द रह जाता है। हम्द से मुराद तारीफ। तो हम जब अल्लाह की तारीफ इस नाम से करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तो वो आपको भी पालने वाला है, वो आपकी नस्लों को भी पालने वाला है। जब आज आप इसको इस नाम से याद करते हैं, इस शान से याद करते हैं, फिर इसके बाद जो आप रब की बारगाह से मांगते हैं,
अल्लाह पाक अता फरमा देता है। ये एक राज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अल्लाह वालों का राज है मेरे भाइयों, जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसलिए इसको मत छोड़ना। इसी तरतीब के मुताबिक आज करके देखना, फिर रब की रहमतों और बरकतों का नजारा आप खुद अपनी जागती आंखों से करेंगे। देखें, आपने सबसे पहले नियत करनी है। नियत का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि अल्लाह को राजी करने की नियत से आपने इस अमल को शुरू करना है और आपने ये सारा काम बावजू करना है। कोशिश कर लें, अगर कोई तन्हाई मिल जाए तो क्या ही बात है, अगर तन्हाई ना मिल सके तो फिर कम से कम इतना कर लेना, किसी ऐसी जगह बैठ जाना कि जहां किसी के साथ आप कलाम ना करें या कोई आपके साथ गुफ्तगू ना करे जब तक ये अमल करें। और अमल बिल्कुल चंद मिनटों का है, 2-3 मिनट का ये अमल है, कोई ज्यादा नहीं है। देखिए, ये जो मैं बयान कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपने सबसे पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ना है। ताउज़ और तस्मिया मतलब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक मर्तबा पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने बावजू बैठ के अदब के साथ, मैं एक एक लफ्ज आपको समझा दूं, आपसे कोई भी इस अमल के अंदर किसी किस्म की कोताही ना हो, कोई गलती ना हो, ताकि आप इस अमल से आज मुकम्मल फायदा उठा लें और आपके ये रोज रोज के गिले शिकवे भी खत्म हो जाएं कि मेरा कोई अमल असर नहीं करता। ये ऐसा अमल है कि इसके करते ही आपका वजीफा ये अमल 101% असर दिखाता है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आप इस अमल की तासीर और ताकत का खुद अंदाजा लगा लेंगे मेरे भाइयों कि कितनी अल्लाह ने इस अमल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के अंदर ताकत रखी है। हमारे बुजुर्ग अक्सर ये बात कहा करते थे कि लोगों को पता ही नहीं है कि इसकी कितनी शान है, इसकी कितनी ताकत है। अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग सारी जिंदगी इसी जगह बैठे बैठे यही कलमात पढ़ते रहें, इसी का जिक्र करते रहें। इस कदर अल्लाह ताला ने इन कलमात के अंदर ताकत और तासीर रखी है। तो दोस्तों, फिर क्यों ना आज हमारे पास मौका है, आज वो दिन भी है, आज वो हमें अमल भी मिल रहा है। आज हम तवज्जो के साथ सुनकर इस पर अमल करके अपनी मुश्किलें हल करवा लें। तो दोस्तों, इसके बाद आपने ताउज़ और तस्मिया पढ़ना है, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पढ़ने के बाद अब आपने दुरूद पाक पढ़ना है। ये चीज पहले पढ़ लेनी है, इसके बाद दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आपने 7 मरतबा पढ़ना है, यानी 7 टाइम। अब ये अमल करने की तरतीब थोड़ी सी बाकी अमाल से, बाकी वज़ाइफ से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसकी तासीर बाकी अमाल वज़ाइफ से मुख्तलिफ है, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी तरतीब थोड़ी सी अलग होगी। आपने बस परेशान नहीं होना, हर कोई अमल कर सकता है, कोई मुश्किल ही नहीं। इतना आसान करके समझाऊंगा कि अगर बच्चा भी इसको सुन रहा है तो वो भी इस अमल को बड़ी आसानी से कर सकेगा। तो इंशाअल्लाह अगर बच्चा भी इस अमल को करेगा तो वो भी माला माल हो जाएगा। जो शख्स अपने आप को अमीर करना चाहता है, दौलतमंद देखना चाहता है, अपनी नस्लों को अमीर होते हुए देखना चाहता है, इसको चाहिए कि इस अमल को हरगिज न छोड़े। तफसीर कबीर के अंदर ये बात मौजूद है कि बिस्मिल्लाह के तहत हक ताला के 3000 नाम हैं, जिनमें से 1000 को मलाइका जानते हैं, 1000 को सिर्फ अंबिया कराम, और बाकी 1000 में से 300 नाम तौरात शरीफ में है, 300 अंजील में है, 300 ज़बूर में है और 99 नाम कुरान पाक में है। एक नाम वो है कि जिसको सिर्फ हक ताला जानता है। ये बिस्मिल्लाह में हक ताला के जो 3 नाम आए हैं, इन 3 में इन 3000 के नाम पाए जाते हैं। जिसने इन 3 नामों से हक ताला को याद कर लिया, गोया इसने तमाम नामों से इसको याद कर लिया। जिसने ये 3 नाम पढ़ लिए, गोया इसने 3000 नामों का जिक्र कर लिया, 3000 नाम पढ़ लिए। तो अब दोस्तों, आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये जो कलमात, ये जो मैं आपको अमाल वजीफा बताने लगा हूँ, एक बार इसके पढ़ने से किस कदर रब की रहमतों का नजूल होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको पता है कि ये सूरतुल फातिहा की सबसे पहली आयत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सबसे पहली आयत है
और मैं आपको बता दूं कि आपको जो मैंने ताउज़ और तस्मिया बताया है कि ताउज़ इसलिए पढ़ना है ताकि आपके वजीफे के अंदर शैतान कोई भी ख्याल, वसवसा या शैतान आपके ऊपर हमला आवर ना हो सके। शैतान की कोशिश होती है कि वो आपको अमाल के अंदर, वज़ाइफ के अंदर कमज़ोर कर दे ताकि आपको वजीफे से कोई असर और तासीर न मिले। जब हम वजीफा करने के लिए बैठते हैं, हमारा दिमाग कभी गलत ख्यालों की तरफ, कभी इधर, कभी कारोबार की तरफ और कभी फलां गलत सोचें चलती रहती हैं। अगर आप शुरू में ये जो 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये पढ़ लेते हैं तो शैतान कभी भी आपके वजीफे में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने इससे पनाह मांग ली है। तो आप जब पनाह मांग कर इस अमल को शुरू करेंगे और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़कर फिर आपको वजीफे में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, क्योंकि अब रब आपको कामयाब करना चाह रहा है। तो इंशाअल्लाह जब रब कामयाब करेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको नाकाम नहीं कर सकती। इसलिए मेरे भाइयों, जिसको मेरा रब देना चाहे दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती, जिससे मेरा रब छीन ले दुनिया की कोई ताकत इसको दे नहीं सकती। बस ये अकीदा रखें कि जब अल्लाह ने मौत देनी है तो फिर कोई जिंदगी नहीं दे सकता, और जब अल्लाह ने जिंदगी दी है तो फिर कोई मौत नहीं दे सकता। और इस इरादे के साथ करें कि आज मेरा रब इस अमल के जरिए मेरी मदद फरमाएगा, क्योंकि ये सूरतुल फातिहा की पहली आयत है। आपने इस तरतीब के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दुरूद पाक पढ़ के, दुरूद पाक को पहले पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिम जिसको कहा जाता है, ये दुरूद पाक पढ़ना है। ये सिर्फ एक आयत है, इसका एक आयत का आपने तकरार करना है, इस एक आयत को आपने पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि इसके शानो नज़ूल के बारे में भी रवायत में है कि इसके बारे में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये अपने हबीब को जो ये कलमात अता फरमाए हैं, ये नूर हैं। और इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ये नूरी कलमात इससे पहले ना तो तौरात में नाजल किए, ना ज़बूर में नाजल किए, ना अंजील में किए, और ना ही किसी सहीफे में, ना किसी नबी को दिए गए। ये खास तोहफा हजूर की उम्मत को अता किया गया। और फिर हजूर का जो उम्मती, जो गुलाम इनको पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इस पर अपने रिज़्क के दरवाजे खोल देता है, अपने इस बंदे की मोहताजी के दरवाजे को बंद कर देता है, गुर्बत के दरवाजे को बंद कर देता है, तंग दस्ती के दरवाजे बंद हो जाते हैं, परेशानियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इसकी आपने एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह से मुराद आपने 100 बार इस तरतीब के साथ पढ़ लेना है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसकी आपने एक तस्बीह पढ़ लेनी है 100 दानों वाली। अब बात करते हैं सूरतुल अखलास की। ये वो सूरत है जिस पर सहाबा कराम ने ताज्जुब किया था। ये सूरत अखलास है, इस पर सहाबा कराम ने ताज्जुब किया था कि ये कितनी बाकमाल सूरत है। अच्छा, सूरत अखलास इसके अव्वल आखिर आपने अलग अलग दुरूद पाक पढ़ना है, लेकिन ताउज़ इसके अव्वल नहीं पढ़ना। मतलब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ना। इसको बस दुरूद पाक के साथ आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, यानी कि पहले दुरूद पाक पढ़ लेना है और इसके बाद आपने सिर्फ पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आपने सूरतुल अखलास को पढ़ना शुरू कर देना है और सिर्फ एक बार ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लें, या हर बार भी पढ़ सकते हैं। हर बार पढ़ लें तो ये सबसे ज्यादा बेहतर है। बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ी तो ये आप मत सोचें कि कबूलियत नहीं होगी, बल्कि बिस्मिल्लाह के साथ भी पढ़ें तो ज्यादा अफजल है। लेकिन बगैर बिस्मिल्लाह के भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी तादाद भी मैं बताता हूँ। बाद बुजुर्गों ने तो फरमाया कि एक दफा किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि मक्के के अंदर 100 कबूतर देखे कि जिनके सर कटे हुए हैं। जब वो बुजुर्ग बेदार हुए तो इसने ख्वाब की ताबीर बयान करने वाले से इसकी ताबीर दरियाफ्त की। तो ताबीर बताने वाले ने इसे बताया कि शायद तूने सूरतुल अखलास बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ी है। तो ख्वाब देखने वाले ने तबीब बताने वाले से कहा, आपने सच फरमाया। तो आप इस सूरत को
बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। भाई इसको आपने बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग जो बताते हैं कि बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ते रहें तो इससे ही तो हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं, फिर वज़ाइफ में असर और तासीर नहीं होती। इन बेचारों को खुद पता नहीं होता कि इसको कैसे पढ़ना है। जब आप इसको बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, वो बयान फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे आसमानों तक सैर करवाई गई, मुझे 7 आसमानों तक सैर करवाई गई तो मैंने अर्श पर 3,60,000 सतून देखे। एक सतून से दूसरे सतून की मुसाफत 3 लाख बरस की है। हर सतून के नीचे मशरिक से मगरिब तक 12,000 मैदान है। हर मैदान में 80,000 ऐसे फरिश्ते हैं जो कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते हैं। जब वो फरिश्ते इस सूरत को पढ़ के फारिग होते हैं तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ हमारे मालिक, हमने ये सवाब उस शख्स को बख्श दिया जो मर्द औरत सूरतुल अखलास की तिलावत करेगा। तो सहाबा कराम ने जब ये बात सुनी तो बहुत ताज्जुब करने लगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, सहाबा कराम क्या तुम इस पर ताज्जुब कर रहे हो? और उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ। आका ने फरमाया, मुझे इस जात की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, बेशक कुल हु अल्लाहु अहद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परों पे लिखा हुआ है, अल्लाहु समद हजरत मिकाइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परों पे लिखा हुआ है, लम यलिद व लम यूलद हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परों पे लिखा हुआ है, और वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद ये हजरत इसराफील के परों पे लिखा हुआ है। और जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है यानी सूरत अखलास को पढ़ता है, अल्लाह ताला इसे तौरात, अंजील, जबूर, कुरान मजीद का पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। अब एक सूरत है, इसको पढ़ें तो सारी किताबों के पढ़ने का सवाब मिलता है। तो फिर जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाजा ही नहीं है कि रब्बे कायनात आप पर कितना फजल फरमाएगा कि जब एक के पढ़ने से सारी किताबों के पढ़ने का अजर सवाब मिल रहा है तो फिर आपकी जिंदगी में कैसे खुशहाली नहीं आएगी, आपकी हाजतें कैसे पूरी नहीं होंगी, आप अपने मकसद में कैसे कामयाब नहीं होंगे। तो फिर दोस्तों, जब रब आपसे राजी हो जाएगा तो फिर समझ लें कि मुकद्दर आपका समझ जाएगा, फिर मुंह मांगी मुरादें हासिल हो जाएंगी। फिर दिल में और जो कुछ आरजू है जो सारी जिंदगी नहीं मिल सका, वो फौरी तौर पर अल्लाह पाक की जात गैब के खजानों से अता फरमा देगी। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इस खास अमल को छोड़ते हैं या करते हैं। लेकिन बात एक कहूंगा कि जिसने छोड़ दिया सवाए पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा, और जिसने कर लिया जिंदगी की सारी खुशियां लौट आएंगी, जिंदगी के सारे गम खत्म हो जाएंगे, जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये एक ऐसा अमल है, इसको एक बार करने से ही अल्लाह पाक की जात आपको गैब से नाज़ फरमाती है, जिसका आप सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। आज आप जब ये तस्बीह पढ़ लेते हैं तो अल्लाह का फजलो करम बरसना शुरू हो जाता है। आज इस वजीफे को पढ़ लें, अल्लाह की जात आपकी 7 नस्लों को रंग देगी। तो इसी तरह दोस्तों, आपने इस अमल को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद जो सूरा अखलास की तरतीब बताई है, इसके मुताबिक आपने इसकी भी एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और इसके बाद इस अमल को शुरू करने से पहले सिर्फ 7 मरतबा अस्तगफार पढ़ना है, यानी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बस ये 3 काम आज अगर आपने कर लिए तो आप बड़े से बड़े मुश्किल मकसद और जो सारी जिंदगी नहीं मिल सका, इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाहे इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। जो कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई अच्छी बात किसी के साथ शेयर करना भी सदका जारिया है। और मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि अल्लाह पाक सदका करने वालों को पसंद करता है, सदका करने वालों के रिस्क में बरकत डालता है, सदका करने वालों की परेशानियों को और बीमारियों को दूर फरमाता है। तो मेरे भाइयों, अच्छी बात को लाजमी शेयर किया करो। ये बात शेयर करना भी सदका जारिया है, इसलिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से माल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।